Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve example number 28 of chapters 4. So our question is, using matrix method solve 3x minus 2y plus 3z is equal to 8, 2x plus y minus z is equal to 1, and last equation is 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. So its solution is, firstly write here given equations are, क्या इक्वेशन होगी, दैट इज 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1. And third equation is 4x minus 3y plus 2z is equal to 4. These are three equations. Write these equation in matrix form. Matrix form. वो क्या होगा, a into capital X is equal to b, where इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्रैमर रूल भी है, बट क्रैमर रूल इज़ नॉट अवर सिलेबस, ये भी खास ध्यान रखें. तो मैट्रिक्स मेथड ही हम यूज़ कर सकते हैं. तो वेयर ए इज इक्वल टू 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 एंड 3 माइनस 1 2, ए मैट्रिक्स आ गया, और कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड वेरिएबल होंगे इसके एलिमेंट्स, एंड लास्ट वन इज बी मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट नंबर है वो क्या है 814, वो आ गया बी मैट्रिक्स में. तो फर्स्टली वी हैव सॉल्व हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करना है, तो देन किसके थ्रू, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो के थ्रू. तो 3 इंटू, अब 3 को कॉलम और रो डिलीट किए तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 2, क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इंटू, अब देखो इसका कॉलम छोड़ा, रो डिलीट की, तो 2 2 जा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 आ गया, प्लस 3 इंटू, अब इसका भी कॉलम और रो डिलीट किया तो माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4, देन राइट हियर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू माइनस 10, राइट हियर दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 16 माइनस 30, तो माइनस 30 माइनस 3 दैट इज माइनस 33, तो माइनस 33 प्लस 16 दैट इज माइनस 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू. अब नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इम्प्लाई दैट या देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही करेगा. एक खास ध्यान रखना, नॉन सिंगुलर तब होता है यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है. तो हम क्या फाइंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स C11. कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए देखो C11 C21 और C31 यहाँ पर लिख दिए. अब हमारे पास कौन सा पॉजिटिव है, देखो ए नेगेटिव का होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव के होंगे. इनको सॉल्व कर लेते हैं. पहले 3 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1. अब नेक्स्ट में देखें 2 का, इसका रो और कॉलम डिलीट की तो माइनस 4 प्लस 9 दैट इज़ 5, तो माइनस 5 राइट है. और लास्ट वन 3 1 की पोजीशन 4 में है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट की तो 2 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 1, तो राइट हियर क्या लिखेंगे, -1. अब नेक्स्ट
C12, C22 एंड C32। अब 1 2 की पोजीशन है, देखो दिस वन, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो वट हेयर इज नेगेटिव, तो -8 आएगा, ये भी नेगेटिव होगा, इन दो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अच्छा C22, अब C22 की पोजीशन 1 में है, तो इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे, 3 2 जा 6 4 3 जा 12, 6 - 12 दैट इज -6। और 3 2 की पोजीशन -1 में है, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे, तो 3 × 3 दैट इज -9 प्लस 8 दैट इज -1। -1 कितना हो जाएगा राइट है, दैट इज इक्वल टू, बार चेक कर लेते हैं। देखो 3 2 की पोजीशन -3 में है, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे, तो -3 -6 तो -9 होगा, नॉट 1, -9 तो माइनस प्लस, तो राइट है 9। अब नेक्स्ट है C13, C23, C33, कॉलम मतलब दिस वन कोफैक्टर्स। 1 3 का कोफैक्टर्स, इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो -6 -4 दैट इज कितना बन जाएगा 10, -10। और ये भी चेक करना है कि कौन सा नेगेटिव, ओनली दिस वन इज नेगेटिव, 2 2 3 बड़ी। अब देखो, अब है हमारे पास -1 की पोजीशन में, देखो -9 प्लस 8 दैट इज -1, -1 तो दैट इज राइट है, दैट इज -1 क्या बन जाएगा 1 राइट है। अब लास्ट वन 3 3 की पोजीशन में 3 + 4 दैट इज 7, तो राइट है 7। तो इट्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -1 -5 -1 और -8 -6 9 -10 1 7। इसका ट्रांसपोज, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, अब देखो जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो क्या बनेगा -1 -8 -10 -5 -6 1 और लास्ट कॉलम इज -1 9 7। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, देखो कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना है। तो राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -17 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या बना -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, पहले नाउ x फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, ए आया ए इनवर्स, तो इसको एज इट इज़ लिख देना, -1 अपॉन 17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये आ गया, इंटू बी क्या है हमारे पास 814 ये बी मैट्रिक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या बनेगा -17 ये आ जाएगा, इंटू अब देखो मल्टीप्लाई करना है हमें, 8 1 जा 8 इट मीन्स -8, 1 इंटू -5 दैट इज -5 और 4 इंटू -1 दैट इज -4, 8 जा 64 -64, 1 इंटू 6 दैट इज -6 और 9 4 जा 36। अब लास्ट वन इज 8 10 जा -80, 1 1 जा 1, 7 4 जा 28।
ये आ गई। तो देन वी राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब देखो x क्या है हमारे पास, XYZ, इसकी ये आ गया ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू -1/17 इंटू, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 8 5 13 + 4 दैट इज 17, तो माइनस राइट हियर 17, अब -66 -6 दैट इज -70 + 36 दैट इज -34, और लास्ट वन इज -80 + 29, इन दोनों को ऐड किया तो 29, -80 + 29 दैट इज -51। अब -1/17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -17 डिवाइडेड बाई -17, नेक्स्ट है -34 डिवाइडेड बाई -17, और लास्ट वन इज -51 डिवाइडेड बाई -17। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, अब माइनस से माइनस कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल 1, 17 से 34 कैंसिल 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, अब देखो 17 और ये 51 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 17 3 जा, इट मीन्स राइट हियर 3, तो हेंस राइट हियर, हेंस x इज इक्वल टू, देखो x के सामने जो होगा वो x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 28। थैंक यू गाइस।